प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सभी का सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम इन दिनों परमेश्वर के वचन बाइबल से एक ऐसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसे बहुत से विश्वासियों, पासबानों, प्रचारकों और गैर विश्वासियों के द्वारा ना समझ पाने के कारण उसे बहुत गलत अर्थ से समझा और समझाया गया है। उस पुस्तक का नाम है श्रेष्ठ गीत। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस पुस्तक के सही अर्थ को समझ जाएंगे तो परमेश्वर और मसीह यीशु के प्रति आपका प्रेम परवान चढ़ता चला जाएगा। आप यीशु के साथ ऐसे संबंध में बंध जाएंगे जो इस संसार में एक मिसाल बन जाएगा। परमेश्वर हम मनुष्यों से यही तो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और उसके प्रति हमारा प्रेम इस संसार में दूसरों पर प्रकट हो। दोस्तों, यह पुस्तक न केवल आपको परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा बताती है, पर आपको उस प्रेम में बने रहने और उसके आने की बाट जोहने को भी प्रेरित करती है। दोस्तों, आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं यह इस बात से प्रकट होता है कि आप उसके लिए क्या करते हैं। आप उससे मिलने के लिए कितने बेचैन हैं, आप उसकी आज्ञा के प्रति कितना संजीदा है। दोस्तों, इस संसार में परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम सबसे ऊपर होना चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम के बीच में नहीं आना चाहिए। तो आज हमारे लिए यही प्रश्न है कि क्या हम परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करते हैं? जैसा यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आज आपसे भी यीशु वही प्रश्न पूछता है, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? चलिए दोस्तों, हम परमेश्वर के उस प्रेम में बढ़ते हुए अपने अध्ययन में भी आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम श्रेष्ठ गीत के पुस्तक के प्रस्तावना भाग 2 से अध्याय 1 के 1 पद तक का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने प्रस्तावना भाग 1 देखा था, तो आइए हम आगे बढ़ें। परमेश्वर की संतान जो इस पुस्तक में मसीह यीशु और कलीसिया के अद्भुत संबंध देखता है, उसके लिए एक सी व्याख्या स्वीकार नहीं होती है। रदरफोर्ड, मैक चेने और डीएल मूडी जैसों के लिए यह एक अति मनभावन पुस्तक थी। उन्होंने यह अपहरण करने की कहानी स्वीकार नहीं की और न ही डॉक्टर हैरी आयरनसाइट ने। अतः उन्होंने घुटनों पर गिरकर परमेश्वर से इसकी व्याख्या मांगी। आज मैं आपको इसकी व्याख्या दे रहा हूं। वह संपूर्ण रूप से डॉक्टर हैरी आयरनसाइट की व्याख्या है। नाटक की भूमि यरूशलेम नगर है और कुछ दृश्य पूर्व काल के हैं। यह यूनानी नाटक के समान है, जिसमें एक गायन मंडली अभिनेता से प्रश्नोत्तर करती है। यरूशलेम की पुत्रियां कहानी की ताल लय को बढ़ाती हैं। ये वार्तालाप गायन रूप में है। अनेक मनोहर दृश्य यरूशलेम के हैं, जिनका दूसरा स्वरूप कलीसिया है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 पद में शुनेमी लड़की कहती है, मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। उसे दाख की बारी की रखवाली के लिए बाध्य किया गया, अतः वह धूप से झुलस गई। ऐसा प्रतीत होता है कि वह परिवार एप्रेम का निवासी था। वे किराए के किसान थे। हम उन्हें छटनी करने वाले कह सकते हैं। यह अंतिम अध्याय 8 पद 1 से स्पष्ट होता है। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया। तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता।
मेरे विचार में यह पहला दृश्य है। वह लड़की झुलस गई है और उसे अपना अपमान प्रतीत होता है। उस युग में धूप से जलने का अर्थ था कि आप परिश्रमी जन हैं। राजमहल की स्त्रियां अपनी त्वचा को दमकता हुआ रखती थीं। वह धूप से जली ही नहीं थी, वह अपनी दाख की बारी की देखभाल भी नहीं कर पाई थी। वह वास्तव में सुंदर थी, परंतु वह अपना सौंदर्यकरण नहीं कर पाई थी। वह परिश्रमी लड़की थी, अतः उसे भेड़ों की रखवाली के लिए रखा गया था। 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। वह दाख की बारी की रखवाली के साथ साथ भेड़ों को भी चराती थी। उसका स्थान पर्वतीय स्थान से गुजरने वाले कारवाओं का मार्ग था। मैंने वह स्थान देखा है और इस नाटक का दृश्य समझ सकता हूं। वह वहां से यरूशलेम और दमिश्क के मध्य आने जाने वाले कारवां को देखा करती थी। श्रेष्ठ गीत अध्याय 3 के 6 में उसकी प्रतिक्रिया इसे प्रकट करती है। यह क्या है जो धुएं के खंभे के समान, गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। कारवाओं में जो स्त्रियां थी वे सजी धजी थी और छतरियों के नीचे धूप से सुरक्षित रहती थी और मड़ियों से लदी रहती थी। वह स्वप्न में अपने आप को उनके स्थान में देखती थी। उसे कारवाओं से उठती गंधरस आदि की सुगंध आती थी। यह प्रभु यीशु के जन्म और मृत्यु का अद्भुत चित्रण है। उन्होंने उसे जन्म पर मुहर दिया था और उसकी मृत्यु पर उसकी पार्थिव देह पर मुहर लगाया गया था। यहाँ अद्भुत आत्मिक उपमाएं हैं जो हमें मसीह के निकट लाने वाले सत्य हैं। बकरियां चराते चराते एक दिन उसे एक रूपवान चरवाहा मिला और उसे इस लड़की से प्रेम हो गया। मैं आगे बढ़कर आपको बताना चाहता हूं कि यह मसीह का और कलीसिया का चित्रण है। जी हां, वह चरवाहा उसकी प्रशंसा में कहता है 2 अध्याय के 2 पद में, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। और फिर वह कहता है 4 अध्याय के 1 पद में, हे मेरी प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरे लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हों। यह अति सुंदर काव्य भाषा है। यह कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम का चित्रण है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से इतना प्रेम किया कि अपने आप को उसके लिए दे दिया। अंत में उसने उस चरवाहे को अपना दिल दे दिया। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। स्मरण रखें कि प्रेम शब्द वधू का प्रतीक है और प्रिय शब्द वर का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें निमंत्रित किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप जानते हैं कि मसीह में विश्राम पाने का क्या अर्थ है? क्या आप उसमें विश्राम पाते हैं? यह संबंध आपके लिए कैसा अद्भुत हो सकता है। मैं धर्म या संस्था के विषय में नहीं कह रहा हूं, वरन मसीह यीशु के साथ प्रेम पूर्व संबंधों की चर्चा कर रहा हूं।
उस चरवाहे को अपना दिल देने के पश्चात वे एक दूसरे के प्रेम में पागल हो गए थे। विवाहित प्रेम के सदृश अन्य कुछ नहीं, जैसा उन्होंने अनुभव किया है। श्रेष्ठ गीत 2 के 16 में लिखा है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। यह कैसी अद्भुत बात है। उनमें एक अद्भुत व्यक्तिगत संबंध था। वह एक दिन उसे भोजन के लिए ले गया। वह तो सोचती थी कि वह मात्र एक चरवाहा है, परंतु वह एक माननीय जन भी थी। श्रेष्ठ गीत 2 के 4 में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। मेरे प्रियो, वह एक विचित्र चरवाहा था। उसके पास भेड़ें नहीं थी। उसने पूछा, श्रेष्ठ गीत 1 के 7 पद में, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? एक दिन उसने कहा कि वह जा रहा है, परंतु लौट कर आएगा। यह यीशु के शब्द हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1 से 3 पद में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रतीक्षा में कई दिन बीत गए। उसके परिवार के लोग और उसकी सहेलियां उसका ठट्ठा करने लगी। तू एक सीधी साधी गांव की लड़की है, उसने तुझे मूर्ख बनाया है। ठीक यही बात पतरस ने कही कि हमारे युग में होगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय के 3 और 4 पद में, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। परंतु उसे उस पर भरोसा था, वह उस पर विश्वास रखती थी, वह उसके स्वप्न देखती थी। श्रेष्ठ गीत 3 के 1 में लिखा है, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मसीह यीशु को ढूंढते हैं? क्या आप उसके लिए तरसते हैं? एक दिन रात में जब वह अपने पलंग पर लेटी, उसकी यादों में खोई हुई थी कि उसे अपने कमरे में सुगंध उठती सी प्रतीत हुई। उस युग की रीति थी कि प्रेमी दरवाजे पर सुगंध करे। उसने उठकर देखा। श्रेष्ठ गीत 5 उसके 5 पद में, मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूठों पर पड़ा। उसे विश्वास था कि वह आएगा, वह उसे भूला नहीं है। आज हमारे जीवन में क्या मसीह की सुगंध के प्रमाण हैं? मेरे मित्रों, आप धार्मिक ढोंग से तृप्त न हो जाएं। क्यों न हम व्यवहारिकता की गहराई तक जाएं। अब तक मसीह आपके लिए क्या अर्थ रखता है? क्या आज आपके जीवन में मसीह की सुगंध है? वह जानती थी कि उसका प्रेमी निकट है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 20 में प्रभु यीशु ने कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। पौलुस जब जेल में था तब वह कहता था कि प्रभु यीशु उसके साथ है। इब्रानियों की पत्री 13 के 5 में उसकी प्रतिज्ञा लिखी है,
मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। एक दिन वह अपनी दाख की बारी में काम कर रही थी। श्रेष्ठ गीत 2:15 में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। वहां वे धरती पर ही दाखलता को फैलने देते हैं। वह उन्हें उठाकर ऊपर कर रही है कि लोमड़ियां उन्हें हानि न पहुंचाए। इसी बीच उसने मार्ग पर धुआं उठता देखा। श्रेष्ठ गीत 3:6 में लिखा है, यह क्या है जो धुएं के खंभे के समान, गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। लोग नारे लगा रहे थे, देखो राजा सुलेमान आता है। वह तो अपने काम में व्यस्त है और नहीं जानती कि राजा सुलेमान कौन है। तभी किसी ने आकर उससे कहा, देख, राजा सुलेमान ने तुझे बुलवाया है। मुझे बुलवाया? मैं तो उसे जानती भी नहीं, वह मुझे क्यों बुलवाएगा? श्रेष्ठ गीत 2:8-10 में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिक्कारे या जवान हरिण के समान है। देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। अतः वह सुलेमान के पास लाई गई। वह उसका चरवाहा है जो उसके पास आया है। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसके 27 और 28 पद में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। पौलुस कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 उसके 16 और 17 पद में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि वह हमारे लिए फिर आएगा। श्रेष्ठ गीत 2:11-13 में लिखा है, क्योंकि देख, जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाख लताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। एक दिन वह हमें इस संसार से ले जाएगा। प्रसंगवश आप इस संसार में कितना उलझे हुए हैं। यदि वह हमें इस संसार से ले जाने आएगा तो क्या हमें दुख होगा? कुछ लोग इस संसार में, इस समृद्ध समाज में ऐसे रम गए हैं कि जब प्रभु यीशु उन्हें लेने आएगा तो वे रोते हुए उसके साथ जाएंगे। वह अपनी वधू से कहता है, श्रेष्ठ गीत 2:13 और 14 पद में, अंजीर पकने लगे हैं और दाख लताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे। मुझे अपना बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। कैसी महिमामय अभिव्यक्ति है। श्रेष्ठ गीत 2:4 में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। उद्धार प्रेमालाप है। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले
उसने हमसे प्रेम किया। इस पुस्तक में यही एक छोटी सी कहानी है। अब हम आते हैं श्रेष्ठ गीत उसके अध्याय 1 में। इससे पहले कि हम इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करें, इसकी एक सुंदर कहानी को देखें, जो यह एक अति महत्वपूर्ण बात है। मैंने इस पुस्तक के प्रस्तावना में इस विषय पर चर्चा की है। इस पुस्तक में 5 छोटे गीत हैं। वे एक ग्रामीण लड़की के अनुभव को प्रकट कर रहे हैं। वह पर्वतीय प्रदेश में रहने वाली शुनेमी लड़की है। वहां एक दिन एक चरवाहा आया और वह उससे प्रेम करने लगी। वह चरवाहा भी उससे प्रेम करने लगा था। वह जब जा रहा था तब उसने इस लड़की से प्रतिज्ञा की कि वह फिर लौट कर आएगा, परंतु उसने लौटने में देर कर दी। एक दिन वहां घोषणा की गई कि राजा सुलेमान आया है और वह उससे मिलना चाहता है। उसे विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब वह उसकी उपस्थिति में लाई गई तब उसे समझ में आया कि वही तो उसका वह चरवाहा था जिससे वह प्रेम करती थी। कुछ विचारकों का मानना है कि यह एक कहानी है जो टुकड़ों में कही गई है, परंतु मेरा विचार ऐसा नहीं है। मेरे विचार में दृश्यों में बदलाव आता है जो वास्तव में पुरानी स्मृतियों की यादें हैं। जो भी हो, इस पुस्तक में हमारे ध्यान का केंद्र तो हम विश्वासियों के लिए एक संदेश है। यह कहानी विश्वासियों और प्रभु यीशु के बीच प्रेम संबंध है। आइए हम देखें श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय की 1 पद। लिखा है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। मेरे मित्रों, हम इसकी तुलना लोकगीत के साथ कर सकते हैं। इन गीतों को यहाँ संयोजित करके इसलिए रखा गया है कि हमें एक अनुपम महिमामय कहानी सुनने को मिले। कहानी सुनाना परमेश्वर की एक रीति थी कि अपनी प्रजा तक अपना संदेश पहुंचाए। इसमें वैराग का खंडन किया गया है, परंतु साथ ही इसमें विवाह की वाचा का अपमान तथा लालसा का विरोध है। इस नाटक में नायक मानसिक रोगी है, नायिका काम वासना से भरी है और पटकथा सरलता से पूर्ण हो, ऐसा नहीं है, परंतु यह विवाह के प्रेम का एक सुंदर गीत है। मेरे मित्रों, इसी सुंदर कहानी और वचनों के साथ हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप अवश्य ही आज के इस अध्ययन के द्वारा लाभ प्राप्त किए हैं। प्रभु के वचनों पर बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि यह यीशु का कलीसिया के प्रति प्रेम का चित्रण है। परमेश्वर के सामने एक पापी मनुष्य की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, पर तो भी परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है। जब एक मनुष्य परमेश्वर के उस प्रेम को जान जाता है और उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, तो परमेश्वर उसे तत्काल अपने संबंधों में ले लेता है। यह संबंध है हमारा कलीसिया में लाया जाना। जब हम कलीसिया में जोड़ दिए जाते हैं, तब हमारा संबंध उसके साथ बढ़ता जाता है। हम उसके प्रेम में अधीर होते जाते हैं। हम उसके साथ हो लेने को बेचैन रहते हैं। यह है मसीह जीवन जो हमें इस पुस्तक में प्रकट किया गया है। इस संबंध स्थापन के बाद हमारे लिए एक इंतजार है, जब हम मसीह के साथ हो लेने के लिए इंतजार करते रहते हैं। आज हमारे पास मसीह का एक वादा है, एक प्रतिज्ञा है कि एक दिन वह हमें लेने आएगा। दोस्तों, मसीह जीवन का एक लक्ष्य है कि हम मसीह के साथ सदा काल के लिए होंगे। दोस्तों, आज पूरे संसार के लिए भी यह एक आमंत्रण है कि हम उसके साथ अपने संबंधों को सुधार लें, हम उसके हो जाएं, क्योंकि वह एक दिन अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। हमने देखा कि वह शुनेमिन जब उस राजा के प्रेम को जान जाती है और उसके साथ हो लेने के लाभ को जान जाती है, तब वह उसके प्रेम में बावली हो जाती है। उसे अपने प्रेमी के सिवाय कुछ और नहीं सूझता है। यही है मसीह के प्रति हमारा प्रेम। यही है कलीसिया और मसीह का प्रेम। दोस्तों, कलीसिया केवल विश्वासियों का समूह नहीं है।
कलीसिया आप हैं। क्या आपका प्रेम संबंध मसीह के साथ उस शुनेमिन के जैसा है? क्या आप अपने मसीह से मिलने के लिए बेचैन हैं? इसलिए पौलुस कहता है, कौन सी बात हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? कोई बात नहीं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। दोस्तों, आपके प्रेम का क्या हाल है? क्या आपका प्रेम भी ऐसा है? आइए प्रार्थना करें कि हमारा प्रेम भी ऐसा ही हो जो किसी भी बात में हमें परमेश्वर से अलग ना करने पाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका प्रेम हम पर प्रकट किया गया है। और प्रभु, आज जब हम इस संसार में रहते हैं तो बहुत सी बातें हैं जो कि हमारे प्रेम के सामने आ जाती हैं। आपके और हमारे प्रेम का अवरोध बहुत सी सांसारिक जिम्मेदारियां, सांसारिक कार्य और सांसारिक संबंध आ जाते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हम पर अनुग्रह करें। हमारे सारे दर्शकों के लिए ये विनती है प्रभु कि उनका भी प्रेम आपके प्रति ऐसा हो कि प्रभु वे हर बात में पहला स्थान आपको दें। प्रभु, हमने ये उदाहरण देखा है कि कैसे वो शुनेमिन आपसे प्रेम करने लगती है, अपने दूल्हे से प्रेम करने लगती है। प्रभु, अनुग्रह करें कि हमारा भी प्रेम उस स्तर का हो और हम भी प्रभु सबसे ऊपर आपको रखें। अपने जीवन का सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थान आपको दें और आपके नाम की महिमा हम प्रकट करें। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या इस अध्ययन के संदर्भ में आपके पास कोई प्रश्न है, कोई बात है जो आप नहीं समझ पाए हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। फ़ोन, SMS या व्हाट्सएप का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के प्रेम की और भी गहरी बातों को जानेंगे। तब तक परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और उसके प्रेम के लिए ललायित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। यहूदी श्रेष्ठ गीत को धर्मशास्त्र की महापवित्र पुस्तक मानते हैं। उपरोक्त कथन सत्य है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक की पृष्ठभूमि खाली स्थान नगर है। ए, बैतलहम, बी, यरूशलेम, सी, कनान, डी, मिस्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।